झारखंड प्राथमिक सहायक शिक्षक भर्ती। दोस्तों आपको बता दें, जेटेड पास वालों की सीधी नियुक्ति हो रही है। जैसा कि आपको पता है, सीधे डायरेक्ट काउंसलिंग के माध्यम से होगी और उनकी होगी जो 2013 में पास किए हैं। तो 3500 सीटों पर सीधी बहाली होगी और इसमें पारा लोग का भी होगा जो पारा से गैर पारा में आवेदन किए थे, और गैर पारा जो हैं उनकी भी नियुक्ति होगी जो कि केस लड़े थे। तो ये जो है उनके लिए है जो कि केस लड़े थे और 2013 में पास किए हैं, और जो है उसी की होगी जो वहाँ पे फॉर्म भरे थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्म भराया था काउंसलिंग के लिए, उनकी होगी। ऐसा नहीं कि 2013 में आप पास भी हैं लेकिन आपने फॉर्म नहीं भरा था तो आपको दोबारा फॉर्म भराने नहीं जा रहा है, उसी फॉर्म से आपको जो है स्क्रूटनी किया जाएगा और आपकी सीधी नियुक्ति की जाएगी काउंसलिंग के माध्यम से। डायरेक्ट बहाली होगी और जो पहले आपका 4200 पे ग्रेड था वही मिलेगा, यानी कि अच्छे आपको खासे वेतन मिलने वाले हैं। जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य में जो है बहुत सारा पैसा जो है घटा दिया गया है, तो ऐसा नहीं है, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं खबरें विस्तार से। शिक्षक नियुक्ति के लिए 25 को सभी जिलों में काउंसलिंग, यानी कि सभी जिलों में काउंसलिंग हुआ। यदि आप 2013 में पास किए थे तो आप जो है बहुत सारे जिलों में आवेदन किए थे। तो जिले में जैसे कहने का मतलब है आपको एक रीजनल लैंग्वेज पास किए होंगे, अब उस रीजनल लैंग्वेज कितने जिलों में वो मान्य था उस सभी में आप जो है फॉर्म भरे होंगे, तो सबके लिए जो है काउंसलिंग होने वाली है और मात्र 25 तारीख को होने वाली है। तो कहने का मतलब है कोई एक ही जिला में आप जो है काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे, क्योंकि आपको कम टाइम दिया गया है। इसलिए जो है ये एक अच्छा सोच है सरकार की। और नहीं तो जे पिछला बार क्या हुआ था कि 2015 में सभी जिलों में आपको जाना पड़ता था, तो होता था जिसका सिलेक्शन होता था उस सभी जिलों में हो जाता था जितने में वो आवेदन करते थे, और जिसका सिलेक्शन नहीं होता था उसका किसी भी जिला में सिलेक्शन नहीं होता था। मिला जुला के अच्छा ऊपर है, यदि आपकी किस्मत यहाँ पर है तो हो जाएगी। और जो पास है, जेटेड पास है और केस किए थे उसकी तो निश्चित यहाँ पर नौकरी लगेगी, चूँकि ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है और सीटें उसके बावजूद ही बच जा रही है, क्योंकि 3500 जो है सीटें अभी खाली रहने जा रही है। यानी फिर से भी केस करते हैं और उसकी डिसीजन उसके फेवर में आ जाती है तो उन अभ्यर्थियों को फिर से नौकरी हो जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के पुराने रिक्त पदों पर 25 अप्रैल को सभी जिलों में काउंसलिंग होगी। दोस्तों प्रारंभिक का मतलब है प्राथमिक लेवल 1 to 5, लेवल 1 और प्राथमिक लेवल 2। लेवल 1 में आता है क्लास 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक, और लेवल 2 में आता है क्लास 6 to 8 तक के शिक्षक। यानी कि प्रारंभिक का मतलब है कि 1 से 5 के लिए भी शिक्षक और 6 to 8 के लिए भी शिक्षक, दोनों मिला के प्रारंभिक कहा जाता है दोस्तों। तो कहता है जिलों में काउंसलिंग किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 25 अप्रैल को काउंसलिंग होने वाली है। 2015-16 के विज्ञापन के बची करीब 3500 रिक्तियों पर यह बहाली होगी। तो दोस्तों 3500 शिक्षकों की बहाली होने वाली है डायरेक्ट। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है। तो इस प्रकार से झारखंड हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट को, तो उसके अनुसार जो है स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जो है सभी जिलों पे ऑर्डर दिया है, यानी कि डीएससी के माध्यम से प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति की जाती है, यानी 1 to 5 के लिए शिक्षक और 6 to 8 के लिए शिक्षक। तो डीएससी ये करेंगे, तो सभी डीएससी को ये सूचना दिया गया है कि आप डायरेक्ट काउंसलिंग कीजिए 25 अप्रैल को। प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने सभी उपायुक्तों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसकी निर्देश दिया गया है। यानी कहने का मतलब है जब भी नियुक्तियां होती है ये प्राथमिक शिक्षकों की, तो सबसे मेन हेड रोल होता है। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल का बात है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबसे जो होता है उच्च पद पर होता है उपायुक्त, तो सभी उपायुक्त को भी बोल दिया गया है, और सभी उपायुक्त के माध्यम से जो वहाँ के डीएससी हैं, उस जिला के डीएससी हैं, जिला शिक्षा अधीक्षक, उनको ये कह दिया गया है कि आपको नोटिस के माध्यम से आप जो है 25 अप्रैल तक को तैयार रहिए, उस दिन आपको डायरेक्ट काउंसलिंग करा लेना है जो जेटेड 2013 पास है और जिन्होंने फॉर्म भरा है। सीन ने स्पष्ट किया है कि जिलों को काउंसलिंग की तिथि, दस्तावेज जमा करने व उसके सत्यापन के लिए आदेश जारी करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय शशि प्रकाश सिंह हैं, उन्होंने एकदम क्लियर रूप से कहा है कि जिलों को काउंसलिंग का तिथि, यानी काउंसलिंग तिथि कितना है 25 अप्रैल को ही सबको जाना है। दस्तावेज जितने प्रकार के डॉक्यूमेंट है जमा कर देना है
ठीक है, कि कितना आपका है ओरिजिनल जो भी जेटेट पास है, जितने भी सर्टिफिकेट है सबको लेते जाना है। उस दिन आपको काउंसलिंग होगी। वह उसके सत्यापन के लिए आदेश, यानी जो उसका वेरिफिकेशन होगा उसका ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है कि इतना तारीख को होगा, ऐसे से जो है बुलाया जाएगा। ऐसे भी लोगों को पता है, पिछला बार जो है वो काउंसलिंग में हिस्सा लिए थे, उनको जो है नहीं मतलब क्या कहते हैं वहाँ पे मतलब ये कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन जो है सबको पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो सीधी सी बात है, वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, इंटरमीडिएट का चाहिए, आप यदि ट्रेनिंग किए हैं तो ट्रेनिंग का चाहिए, जेटेट चाहिए, वो हो गया 1 to 5 के लिए। 6 to 8 के लिए चाहिए मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का और बीएड का या फिर डीएलएड का, और साथ ही साथ जेटेट चाहिए 6 to 8 के लिए। तो इस प्रकार से चाहिए। साथ ही साथ आप कास्ट के लिए है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके बाद जो है रेसिडेंस झारखंड से है या फिर झारखंड के बाहर भी कैंडिडेट्स बहुत सारे जो जेटेट पास किए थे वो भी भर सकते हैं, क्योंकि नियमावली में चेंज नहीं किया गया है। यानी 50% जो पद होते थे तो वो जनरल के होते थे। जनरल में जो भी राज्य के आते थे सबका वहाँ पे होने वाली है, यानी कि आउट ऑफ झारखंड भी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे जो जेटेट 2013 पास हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से नियुक्तियां होगी। यह नियुक्ति झारखंड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के आधार पर विज्ञापित पदों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमावली के अनुरूप होगी। यानी जो ये बहाली हो रही है ये झारखंड सहायक शिक्षक के नियमावली 2012 के तहत होने जा रही है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का चेंज किया गया नहीं है। इसके लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेज लिए जाएंगे और इसके लिए जो है काउंसलिंग होगा तो उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। ठीक है, सभी जिले 24 अप्रैल को काउंसलिंग कर सकेंगे और सभी जिला में, झारखंड के 24 जिला में 24 अप्रैल को ही उसकी काउंसलिंग होने जा रही है। दोस्तों कहा गया है कि दस्तावेजों का सत्यापन 10 दिन में पूरा कर लें, और जो ये भी कहा गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट में को जो भी प्रॉब्लम है या फिर है कि नहीं है, सही है कि नहीं। कहा कि पिछला बार क्या होता है, बहुत फर्जी लोगों की नौकरी हो गई थी और बाद में धीरे धीरे हटाया गया। तो जितने भी काउंसलिंग में अच्छी तरह से वो पहचान लें ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो ये 10 दिन का समय दिया गया है। ये जो है डीसी जो है ऑर्डर दिए हैं डीएससी को, और ये डीएससी जो है अपने कर्मी को लगाएंगे और दस्तावेजों की चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रारंभिक स्कूलों में होनी है नियुक्ति और 2015-16 के विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। तो आपको एक लाइन में हम आपको बता दें दोस्तों, इसमें जो है वही हिस्सा ले पाएंगे जो जेटेट 2013 में पास किए थे, और साथ ही साथ 2013 में पास करने के बाद वो वहाँ पे जो है फॉर्म भरे थे, जिला वाइज जो है फॉर्म भराया था 24 जिला में। जो क्षेत्रीय भाषा था, कोई भी मान लीजिए खोटा भाषा से आप खोटा क्षेत्रीय भाषा से पास किया है तो उसको 13 जिला में आवेदन करने का मौका दिया था। तो 13 जिला में वो आवेदन किए थे, उनको चूज करना होगा कि 13 जिला में कौन ऐसा जिला है जहाँ पर हम जाएंगे, तो उनको होगा। साथ ही साथ अब मैं स्पष्ट कर दूं, ना तो यहाँ पर सीटेट वाले जा रहे हैं और न ही 2016 वाले जा रहे हैं। अब कहिए क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो है फॉर्म फिर से नहीं भरा रहा है। यानी कि जो जेटेट 2013 में फॉर्म वाले फॉर्म भरे थे 2015 में, वही फॉर्म में है। उस फॉर्म को स्क्रूटनी किया जाएगा, यानी कि पूना फॉर्म, नया फॉर्म नहीं भराने जा रहा है, जिसके कारण जो है जेटेट 2016 वाले भी शामिल नहीं हो सकते हैं और सीटेट वाले भी शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सीटेट का जो है वहाँ पर जिक्र है ही नहीं। यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को वहाँ पर नहीं मौका मिला था, इसलिए 2013 वाले भी छट जाएंगे, 2016 जेटेट पास है वो छट जाएंगे और सीटेट वाले भी छट जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मौका मिलेगा जेटेट 2013 का। अब मैं बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को जो उसमें भी उनको होगा जो केस किए थे, केस में गए थे, है ना, जो केस किए थे, कोर्ट गए थे, उनकी ही जो यहाँ पे नियुक्ति होने वाली है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैंने कल भी बताया था कि यदि आपको सबका सब तो केस नहीं गया था, बहुत कम ही आदमी गया है, यहाँ पर तो 90% आदमी छूट जा रहे हैं। तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है, आज फिर से हम लिख देते हैं दोस्तों, 6207175430। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है दोस्तों। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6207175430। इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप जेटेट 2013 पास किए हैं और काउंसलिंग के लिए आपने फॉर्म भरा है तभी, और वही जो कि केस नहीं किए हैं, तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं कोशिश कर रहा हूं आज ही आप लोग से वकील से बात करा के आप लोग को कल तक में हम कोशिश
करेंगे आप लोग कोर्स केस कर दीजिए, इसलिए कि आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये जो है पारा टीचर के लिए भी हो गया है, गैर पारा के लिए भी हो गया है, दोनों लोग भरेंगे यहाँ पे, ये भी आपको क्लियर करते हैं। तो ये जो है इन लोगों की मौका मिलेगी, तो आपको एक नया अलग टाइप का केस करने की जरूरत नहीं होगा। आपको सिर्फ डिमांड करना है कि जो 2013 में हमने जो है फॉर्म भरा था और उन लोगों को नौकरी हो गई, उनको जब डिसीजन दिया गया तो हम लोग को भी दिया जाए। तो इस प्रकार से आपकी हो जाएगी। आप मतलब किसी प्रकार का आपको टेंशन नहीं लेना है, आप हमें कांटेक्ट करें। आपको जो है और आपको रिक्वेस्ट है कि कांटेक्ट जो है हमको 2 बजे के बाद कीजिएगा, ठीक है। 2 बजे तक हम बिजी रहेंगे, 2 बजे के बाद कीजिए और आज ही आप लोगों को वकील से बात करा देंगे और कल तक में आप केस कर दीजिए। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।